हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी वृषभ राशि या वृषभ लग्न है तो ये वीडियो आपके लिए है। और इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि अब जो है तो बहुत ही भयंकर टकराव होने जा रहा है। और एक कहना चाहिए कि वो स्थिति की शुरुआत होने जा रही है जिसके लिए हमने पहले ही चर्चा की थी। यहाँ पर ये बेस बनना शुरू होगा 2 अगस्त 2026 को। मंगल अब अपना राशि परिवर्तन मिथुन राशि पर करेंगे। बुध की राशि अपनी शत्रु की राशि पर ये अब गोचर करेंगे और 18 सितंबर तक यहीं मिथुन में रहेंगे। फिर 18 सितंबर को इनका कर्क में गोचर काल होना शुरू हो जाएगा। देखें तो वर्तमान में खुद बुध भी मिथुन राशि में ही हैं और 5 तारीख तक अगस्त तक रहेंगे। कुछ दिनों का समय रहेगा, दोनों ग्रह एक साथ होंगे। फिर बुध अपना राशि परिवर्तन कर्क में कर लेंगे, जो कि मंगल यहाँ भी 18 तारीख तक गोचर करेंगे सितंबर तक। यहाँ पर मैं बता दूं कि मंगल एक तो खुद अपने शत्रु मिथुन के बुध के राशि मिथुन में गोचर करेंगे। दूसरी बात ये कि यहाँ पर राहु की भी दृष्टि होगी मंगल के ऊपर। मंगल को कहा जाए कि वो वाली स्थिति अब बन रही है। आपको ध्यान होगा कि हमने चर्चा की थी जब देवगुरु बृहस्पति की स्थिति में परिवर्तन हुआ था, अतिचारी हुए थे और यही मंगल राहु के साथ फिर शनि के साथ गोचर इनका शुरू होने वाला था। तो हमने चर्चा की थी कि क्या घटनाएं घटेंगी और वो घटनाएं घटित भी हुई, जो कि बहुत अप्रिय घटनाएं भी थी पर घटित हुई, जो प्रकृति का नियम है। और उस समय भी आपने लगातार सुने होंगे कि ग्रह स्थितियाँ सब खराब ही दिख रही थी, नेगेटिव दिख रही थी। तो कई बार लोगों का ये कहना होता है कि आप नेगेटिव ही क्यों बताते हैं, क्योंकि जो ग्रह स्थितियाँ हैं तो उन्हें तो बताना ही होगा। जो पॉजिटिव होता तो हम पॉजिटिव भी समझते हैं। तो उसी तरह जब देवगुरु बृहस्पति का परिवर्तन हुआ कर्क में, तो हमने चर्चा की थी कि अब ये चीज़ें शांत होंगी, पर अग्नि अंदर भड़केगी, पूरी तरह से शांत नहीं होगी। बाहर से चीज़ें अभी एक बार ठीक होती हुई दिखाई देंगी। और जब तक देवगुरु बृहस्पति अभी कर्क में हैं तो ये चीज़ें बाहर से ठीक होंगी, पर अंदर से ज्वाला भड़केगी, भड़क रही है और कहीं ना कहीं वो दिखेगी बीच बीच में। और घटनाएं भी घटित हो रही हैं। परंतु अभी जब तक देवगुरु बृहस्पति अक्टूबर में जब तक हैं तब तक चीज़ें ठीक हैं। पर अब आने वाले समय में 2026 समाप्त होने से पूर्व भी अभी कई घटनाएं हैं जो कि बाकी हैं। और इसकी चर्चा क्योंकि अब 2 तारीख को जैसे मंगल गोचर कर रहे हैं, इसी तरह अब राहु का भी नक्षत्र परिवर्तन हुआ है। और जो कि संभवतः आपने पहले बहुत सारी वीडियो राहु की देखी होगी। पर यहाँ पर स्थिति ये है कि हम अब इस चैनल में खाली गोचर की बात करते हैं ग्रहों के, और दूसरे चैनल पे हम नक्षत्र की और एक ऐसा दूसरा चैनल जिसमें योग की करते हैं। तो कुछ वीडियो आपको इसमें नहीं मिल पाती होंगी। तो राहु का जो नक्षत्र है गोचर काल, उसकी भी वीडियो अभी आना शुरू हो चुकी हैं, तो आप देख सकते हैं। तो राहु के गोचर के साथ और इस यहाँ पर मंगल के गोचर के साथ स्थितियाँ अब फिर से निर्मित होना शुरू हो चुकी है, बेस बनना शुरू हुआ है। और अभी अक्टूबर के लिए 2-3 महीना का ये जो समय है, थोड़ा 2-2.5 महीने का, तो इसमें अब धीरे धीरे ये ग्रह स्थितियाँ अब सुनने को मिलेंगी कि निगेटिव होना फिर से शुरू हुई हैं। और आने वाले समय में फिर से अब घटनाओं का क्रम शुरू होगा। तो नक्षत्र वाले में हमने चर्चा की है कि क्या घटनाएं हो सकती हैं जो बाकी थी, जो हो गई तो वो तो
अभी दोहराई जाएंगी भी, तो सब हमने चर्चा उसमें की है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं जो कि आने वाले समय में 18 तारीख को सितंबर में फिर मंगल खुद भी कर्क में आ जाएंगे। चलिए जान लेते हैं क्या प्रभाव आपके लिए पड़ेगा। मंगल का ये गोचर काल वृषभ राशि वालों के लिए समझिए कि एक ऐसा समय है जहां पर धन लाभ के अचानक अवसर मिलेंगे। कुछ पैतृक संपत्तियां हैं जो कि मिल सकती हैं, रुकी हुई थी, पर इसमें बहुत ज़्यादा आपको उलझना नहीं है। पैतृक संपत्ति के चक्कर में चीज़ें आसानी से मिल जाएं तो ठीक है, नहीं तो ज़्यादा नहीं उलझना है, नहीं तो फिर यहाँ पर उलझाव अधिक हो जाएगा। और ये समय होगा जहाँ अचानक बैंक बैलेंस बढ़ेगा, परंतु ये समय थोड़ा सा लव पार्टनर के लिए मुश्किलें पैदा करेगा। आपस में क्रोध, वाणी में संयम रखिएगा, नहीं तो यहाँ स्थिति ये बनेगी कि वाणी के द्वारा कुछ ऐसे शब्द, क्योंकि देखिए वाणी का एक बहुत बड़ा कहा जाए कि निगेटिव पॉइंट ये होता है इसमें कि एक बार जो शब्द निकल गए वापस नहीं आते। तो वाणी का बहुत संयम रखिए, क्योंकि कुछ भी बोल देंगे जल्दबाजी में और बाद में फिर पछतावा होगा। तो इसलिए लव पार्टनर को यहाँ थोड़ा सतर्क रहना है, क्योंकि ये विद्यार्थियों के लिए ठीक ठाक समय है। और ये समय हाँ ये है कि जो लोग शेयर मार्केट वगैरह से संबंध रखते हैं या इन्वेस्ट करते हैं, ऐसे लोगों के लिए थोड़ा सा सतर्कता बरतनी इस समय ज़रूरी है। क्योंकि जैसे मैंने बताया कि राहु महाराज की भी दृष्टि यहाँ होगी और मंगल खुद ही अग्नि तत्व प्रधान है, तो वो वाली चीज़ है कि अग्नि में घी डालने का काम राहु की दृष्टि कर देगी मंगल के लिए। तो आपको बहुत ध्यान रखना है। और ये समय जो है तो आपको कुछ ऐसे भी इस समय अचानक मौके मिलेंगे जहाँ से लगेगा कि हाँ अब बहुत बढ़िया ये रास्ता मिल गया है, पर बहुत ध्यान रखिएगा। क्योंकि कई बार जो चीज़ें आपको समझिए, कोई चीज़ बहुत अच्छी दिख रही है, ज़रूरी नहीं कि वो उतनी अच्छी हो ही। और एक चीज़ बता दूं कि तंत्र मंत्र या गुप्त विद्याएं या और भी ऐसी कुछ चीज़ें जो कि आपको लगता है कि नहीं समझ में आती, तो इनसे थोड़ा दूर रहिएगा। हाँ, कोई रिसर्च वगैरह कर रहे हैं तो चीज़ें वहाँ पर वो क्लियर हो सकती हैं। रिसर्च किसी विषय में तो वो आपका यहाँ पर क्लियर हो सकता है। इसके अलावा आपको भाग्य के भरोसे नहीं रहना इस समय बिल्कुल भी। कर्म करिए, मेहनत करिए और भगवान की सेवा करिए, क्योंकि भगवान की सेवा का मौका तो मिलने वाला है, तो वो करिए। तो ये कुछ प्रभाव यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो क्या उपाय करना चाहिए ये जान लेते हैं। तो उपाय के रूप में हनुमान जी की आराधना करिए और मंगल यंत्र को रख के आराधना करिए। और कोई निर्णय लेना हो तो आप अपनी पर्सनल कुंडली विश्लेषण के बाद ही निर्णय लीजिए, मात्र गोचर के आधार पर नहीं, क्योंकि 50% प्रभाव आपकी पर्सनल कुंडली देती है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।